नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अस्सी स्टडी पर। आज की इस वीडियो में भी हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूनिट को करेंगे, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 1 है। इनके सभी टॉपिक्स में से 3 टॉपिक्स को हमने कम्प्लीटली समझ लिया है, और वो टॉपिक्स कौन से हैं? लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम और कर्व स्केचिंग। और चौथा टॉपिक हमारा शुरू कर चुके हैं हम पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और टॉपिक है अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। अवकलन को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमारा पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ बेसिक ऐसी डेफिनेशंस यानी परिभाषाएं समझी जो आपको अवकलन समझने के लिए आवश्यक हैं। जैसे चर क्या है, चर किसे कहते हैं, चर जो वैल्यूज होती है वो किस प्रकार की वैल्यूज होती हैं, ठीक। और फलन क्या है, फलन का कार्य क्या है, फलन किस प्रकार से दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है, ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, और यदि आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसकी परिभाषा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। परिभाषा क्या है? किसी एक चर राशि की किसी दूसरी चर राशि के संबंध में तत्कालिक जो बदलाव आ रहा है उसकी दर की गणना को ही अवकलन कहते हैं, ठीक है। अब किसी एक चर राशि को तो हम कह देंगे x, दूसरी चर राशि को हम कह देंगे y। हमारे पास दो चर राशियां हैं, यानी दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है। जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि चर राशियों को हम x और y इस प्रकार के अंग्रेजी अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर जो हम दो चर मानने वाले हैं x और y, इसमें x को स्वतंत्र चर और y को आश्रित चर कहेंगे। स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हम रखेंगे, और x की वैल्यूज पर ही y की वैल्यूज मिलने वाली हैं। तो x का मान तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और y की उसी आधार पर वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो इसको हम f(x) से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ x लिखने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो x वाला चर है वो इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है। यहाँ पे x की वैल्यूज में बदलाव जो होगा उस बदलाव वाली वैल्यूज को हम डेल x यानी डेल्टा x से प्रदर्शित करेंगे, और y वाली वैल्यूज में जो बदलाव आएगा उसको हम डेल्टा y से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और यदि बदलाव जो आ रहा है बहुत छोटा है, शून्य की ओर अग्रसर है, तो उसके लिए इस प्रकार तीर लगाकर 0 लिखकर प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर x स्वतंत्र चर है और y आश्रित चर है, इसलिए x के सापेक्ष ही y की वैल्यू में बदलाव आएगा, ठीक है। तो x के सापेक्ष y की वैल्यू में जो बदलाव आ रहा है उसको इस प्रकार से लिखते हैं। परिवर्तन बहुत छोटा हो तब y की वैल्यू में जो परिवर्तन आएगा वो x के सापेक्ष है, इसलिए बटे में x होगा। जिसके सापेक्ष होता है उसे बटे में लिखा जाता है, और ये परिवर्तन जो लिखा जाता है वो हम लिमिट लगा देंगे कि इसकी लिमिट जो है वो डेल्टा x की जो वैल्यू है वो 0 की ओर अग्रसर है, यानी बदलाव बहुत छोटा होगा उस समय में डेल्टा y बटे डेल्टा x। परिवर्तन जो है वो परिवर्तन की दर को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन यानी dy बटे dx बराबर, यहाँ पे लिमिट का मतलब है सीमा, लिमिट यानी सीमा, और लिमिट यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 की तरफ आगे बढ़ रही है, 0 की तरफ प्रवृत्त है, x टेंड्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्या है? y की वैल्यू में जो परिवर्तन है वो x के सापेक्ष है, इसलिए dy अपॉन dx बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इस प्रकार से लिखा जाता है। माना कोई फलन y बराबर f ऑफ x है, y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पर निर्भर करती है, इसलिए y को आश्रित चर, x को स्वतंत्र चर कहते हैं। x की वैल्यूज डालने पर y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो x यहाँ पर मुख्य रोल अदा कर रहा है, y की वैल्यू उस पर निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं, अर्थात y x का फलन है, y जो है वो x का फलन है, जिसमें x स्वतंत्र चर तथा y आश्रित चर हैं। यदि x के मान में अल्प परिवर्तन यानी x की वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है लेकिन बहुत छोटा परिवर्तन, अल्प परिवर्तन हो रहा है, तो इसको डेल्टा x किया जाए तो इसके मान पर y के मान में भी संगत परिवर्तन डेल्टा y होगा। यानी x की वैल्यू में कम परिवर्तन करेंगे तो y की वैल्यू में भी कम परिवर्तन आएगा,
क्योंकि y का मान x के मान पर ही निर्भर करता है। आप कोई भी तरह का फलन लेके समझ सकते हैं। जनरली फलन को f ऑफ x से प्रदर्शित किया जाता है। यदि डेल्टा x छोटा होते हुए आप बड़े परिवर्तन न करके बहुत छोटे छोटे परिवर्तन कर रहे हैं, उस स्थिति में डेल्टा x छोटा होते हुए अगर शून्य की तरफ जा रहे हैं, बहुत छोटा है, तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं x टेंड्स टू 0। तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो तो इस सीमा के सापेक्ष y की औसत परिवर्तन की दर इस प्रकार से है। ये परिवर्तन की जो दर है ना, वो इस प्रकार से लिखेंगे कि x के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए डेल्टा y बटे डेल्टा x बराबर लिमिट यानी सीमा है वो है डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x का मान है वो 0 की तरफ अग्रसर है, बराबर डेल्टा डेल्टा y बटे डेल्टा x। यहाँ dy बटे dx को अवकलज या अवकलन गुणांक, अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। किसी फलन का अवकलन गुणांक यानी कि dy बटे dx ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। अवकलन की परिभाषा क्या देखिए, किसी भी फलन का आपको अवकलन गुणांक ज्ञात करना है यानी dy बटे dx ज्ञात करना है। dy बटे dx को कहते क्या है, dy बटे dx को कहते हैं अवकलन गुणांक। और अवकलन गुणांक किसी भी फलन के लिए आप ज्ञात कर लेते हैं तो उसके लिए आप क्या ज्ञात कर लेंगे, अवकलन का मान ज्ञात कर लेंगे। अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, अवकलन गुणांक मतलब आपको जो स्वतंत्र चर है उसके सापेक्ष जो आश्रित चर है उसमें जो परिवर्तन है उसको ज्ञात करना है। तो दो चरों के बीच परिवर्तन की दर जो है वो आप ज्ञात कर रहे हैं dy बटे dx, और ये परिवर्तन की दर इस प्रकार से लिखी जाती है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ये है यहाँ पे अवकलन का फॉर्मूला, जहाँ पर dy बटे dx को अवकलन गुणांक कहते हैं। लिमिट का मतलब सीमा है, और डेल्टा x टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा x 0 की तरफ जा रहा है, और डेल्टा y y में परिवर्तन है, डेल्टा x x में परिवर्तन है। तो परिवर्तन की दर इस प्रकार से ज्ञात की जाती है और इसी को हम अवकलन कहते हैं। यहाँ पे अवकलन के बहुत सारे नियम हैं, महत्वपूर्ण नियम, उन नियमों को जानना भी जरूरी है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अचर राशि का अवकलज शून्य होता है। अचर राशि मतलब बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली राशि। अचर राशि जैसे मान लो 5 है, 7 है, 9 है, या कोई फिक्स वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उन सभी वैल्यूज के लिए अवकलज, अवकलज का मतलब क्या है, अवकलन गुणांक। अवकलन गुणांक यानी dy बटे dx। तो अचर राशियों के लिए dy बटे dx हमेशा 0 आता है। तो इस बात को आपको याद करना है कि अचर राशि है तो मतलब अवकलन वहां निकालने पर 0 आएगा। यदि कोई अचर राशि या कोई फलन गुणा में है तो गुणनफल का अवकलज गुणांक अचर राशि तथा उस फलन के अवकलन के गुणनफल के बराबर होगा। उदाहरण के लिए y बराबर a, यहाँ पे अवकलन है, मैं लिखा हुआ क्या एक बार लिख के दिखा देता हूँ। y बराबर a ऑफ f ऑफ x, तो a यहाँ पर है अचर राशि, कांस्टेंट वैल्यू, तो a को तो a ही रहने देंगे। और f ऑफ x जो है उसका आपको अवकलज निकाल लेना है, उसका आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो dy बटे dx, y की जगह dy बटे dx, देखो ये है आपका फलन। ये फलन जो दिया हुआ है इसको आप ये जो फलन दिया हुआ है इस फलन का आपको अवकलन निकालना है। तो dy बटे dx, y का x के सापेक्ष आपने अवकलन किया, dy बटे dx बराबर a का a रख लिया, f ऑफ x का dfx अपॉन dx निकाल लिया। यहाँ पे a को अचर राशि कहते हैं। दूसरा नियम क्या है, फलनों के योगफल का अवकलज उन फलनों के अवकलजों के योग के बराबर होता है। मतलब यदि इस प्रकार का आपको समीकरण दिया हो और उसका अवकलन निकालना हो तो dy बटे dx, y के आगे d लगा लेंगे, बटे में dx लिख लेंगे क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। f ऑफ x है, fx का dfx लिख देंगे और बटे में dx लगा देंगे। gx का dgx लिख लेंगे, बटे में dx लगा देंगे। तीनों के बटे में dx है, इसका मतलब ये है कि x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं, x पर निर्भर करते हैं सारी वैल्यूज। इसी तरह से फलनों के अंतर का अवकलज उन फलनों के अवकलजों के अंतर के बराबर होता है। मतलब y बराबर यदि f ऑफ x माइनस gx दे रखा है तो आप कैसे निकालेंगे, y का dy बटे dx, y के आगे d लगा देंगे, बटे में dx लिख देंगे, f x के आगे d लगा देंगे, बटे में dx लिख देंगे, माइनस का माइनस,
gx के आगे d लगा देंगे, बटे में dx लिख देंगे। इस तरह से ये अवकलन का एक फॉर्मूला हो गया। अवकलन के ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इस तरह से लिखा हो तो उसका अवकलन इस प्रकार से निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस माइनस का माइनस लिखना है, प्लस का प्लस लिखना है। और कोई भी चर किसी के गुणा में है, कोई भी चर एक गुणा में है तो उस चर का चर रहने दो आप, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इन सारे फॉर्मूलों को, इन सभी फॉर्मूलों को अगले वीडियो में हम विस्तार से समझने वाले हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.